अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुसफ़ खान और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक रिकॉन ऑटोमेशन की। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम किस तरह डोमेन इन्यूमरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं और HTTP प्रॉबिंग तक हमने अपनी फर्स्ट वीडियो एंड कर दी थी। आज की वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर कि हम न्यूक्लियर सबसे पहले परफॉर्म करवाएंगे जो भी हमने प्रॉबिंग की थी HTTP और HTTPS की। फाइंड करेंगे CVEs, वल्नरेबिलिटीज़, फाइल्स, टेक्नोलॉजीज़ जो भी हम इसको यूज़ करना चाहें न्यूक्लियर को। इसका यूज़ मैं आपको अपनी पुरानी वीडियो में दिखा चुका हूँ बग बाउंटी टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ पर जाके इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना वेब एक URL से डेटा फेच करवाएंगे और जो भी डेटा हमें यहाँ से मिलेगा, URL जो भी हमें यहाँ से मिलेंगे उसको वैलिड करवा लेंगे हम फफ के थ्रू, फफ के थ्रू, फास्ट फज यू फुल, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हम GF पैटर्न के थ्रू जो भी वैलिड डोमेन से हमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग SSRF या जो भी रेलिवेंट वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड करनी होगी वो हम एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे GF पैटर्न के थ्रू। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या काम करवाएंगे, हम करवाएंगे न्यूक्लियाई का स्कैन परफॉर्म। चलते हैं अपनी पुरानी स्क्रिप्ट की तरफ, recon.sh हमारी पुरानी स्क्रिप्ट है और एक फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं अपने स्कैनिंग के लिए, न्यूक्लियाई के लिए, और फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम एंड में फंक्शन रिकॉल करवाना भूल जाएं। अब सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हम ज़्यादातर अपनी स्क्रिप्ट के अंदर करते हैं कि मैन्युअली एक चीज़ को चेक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, सपोज हमने यहाँ पे चेक करवा लिया att.net.att.com.net, आप कुछ भी करवा सकते हैं, और न्यूक्लियाई -t फॉर टेम्पलेट और रूट न्यूक्लियाई CVEs -c फॉर फीड। यहाँ पे हमने अगर इसको कोई मिस्टेक नहीं की, कॉपी करवा लेते हैं इसको और यहाँ पे हम करवा लेते हैं -o बेसिक रिकॉन और न्यूक्लियाई output.txt। ठीक है, अभी यहाँ पे तमाम स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूट हो जाएंगी, रन हो जाएंगी, और अगर कोई आउटपुट यहाँ का होगा तो वो हमें न्यूक्लियाई आउटपुट के अंदर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारी ये जो स्क्रिप्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करवा लेते हैं। कॉपी करवाएं, हम क्या काम करेंगे, हम ये पूरी स्क्रिप्ट कॉपी करवाएंगे और अपनी स्क्रिप्ट में ले चलेंगे। यहाँ पे आके हम क्या काम करेंगे, हमने इसको पेस्ट करवा दिया क्योंकि अब हमारी न्यूक्लियाई की कमांड के अंदर कोई मसला नहीं है, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ की शॉर्टी है। और दूसरी चीज़, हम चाहते हैं HTTPS की सर्विस को पिक करना, HTTPS सर्विस को। तो हम यहाँ पे आके कैट करवाएंगे ताकि जो भी आउटपुट हमें मिला है HTTP प्रॉबिंग के बाद हम वो यहाँ पे स्कैन करवा सकें। ठीक है, -o आउटपुट चाह रहे हैं हम। आउटपुट कहाँ पे चाह रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक रिकॉन का फोल्डर बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि एक फ़ोल्डर यहाँ पे हम और क्रिएट करवा लें। सॉरी, रिकॉन के अंदर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियाई का फोल्डर ऐड हो जाए। ठीक है, ऐड हो चुका है। हमने कहा न्यूक्लियाई रिकॉन, इसको कॉपी करवा लें और अब यहाँ पे जो भी आउटपुट होगा CVEs.txt वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब हम यही काम करवाना चाह रहे हैं 2-3 और टेम्पलेट्स की तरफ। वो टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हम चाहें तो ये काम लूप में भी करवा सकते हैं। लूप किस तरह के, हम यहाँ पे एक फोर का लूप लगाएं और न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उसके अंदर जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो तमाम एक साथ रन हो जाएं। बट फिलहाल हम ऐसा नहीं चाहते, तो ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार है कि हम इन 3 ही टेम्पलेट्स को मैन्युअली इस्तेमाल करें। अब एक बार देख लेते हैं कि दूसरा टेम्पलेट कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, इसको हमने करवा दिया क्लियर और न्यूक्लियाई, सॉरी, LS करवा लेते हैं। और दूसरा टेम्पलेट है एक CVEs, हम देख चुके हैं, और वल्नरेबिलिटीज़ कॉपी करवा लेते हैं, कहीं कॉपी करने में कोई मिस्टेक ना रह जाए। हमने यहाँ पे इसको करवा दिया पेस्ट और हमने न्यूक्लियाई के अंदर आउटपुट का नाम लिख दिया vulnerabilities.txt। एंड द थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजीज़ या फाइल्स करवा लें। फाइल्स से आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाता है, तो फाइल को भी अपनी वर्क फ्लो में ऐड कर लें। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, तो अब अगर कोई चीज़ होगी तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ये एक बेसिक सी चीज़ है। अगर हम चाहें यहाँ पे इसको रन करवाना तो हम एक तरीक़ेकार और भी है रन करवाने का। लेट्स सपोज हम यहाँ पे गए क्लियर और बेसिक रिकॉन पे आ गए LS, और यहाँ पे एक आउटपुट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे तो हमने सबसे पहले करवा लिया इसको डिलीट। और हैकर वन लास्ट में हमने चेक करा था, यहाँ पे हमें कुछ डोमेन्स मिले थे, डोमेन्स देख लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे रिकॉन के अंदर हमें HTTPX, ठीक है, हमें यहाँ पे एक चीज़ मिल गई है। अब हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, एक यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट करवा लेते हैं न्यूक्लियर, ताकि हम चीज़ों को सही तरह देख सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ताकि हम बिट्स एंड पीसेस के अंदर चीज़ों को देखें, हमें पूरी स्क्रिप्ट बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम किस तरह करेंगे, हमने इसको कॉपी करवा लिया, यहाँ पे गए, हमने कहा नैनो न्यूक्लियर स्कैनर डॉट sh पेस्ट करवा दी। इससे पहले हम करवा लेते हैं बिन बैश, ताकि हम बैश की कमांड को इन्वोक करवाना चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे चाह रहे हैं डोमेन इक्वल्स टू, यहाँ पे हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, या अगर आप इसको, ठीक है, तो करवा दें आप सेव। अब अगर हमारी कमांड सही है तो ये एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। तो हमने कहा चेंज मोड प्लस न्यूक्लियर स्कैनर। अब क्योंकि जो पैटर्न है दोनों फाइल का बिल्कुल सेम है, तो हम इसको इस तरह फंक्शन बाय फंक्शन भी टेस्ट करवा सकते हैं कि हमने डोमेन पास करवाना है hacker1.com, यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। ठीक है, डायरेक्टरी यहाँ पे hacker1 की है, तो सबसे पहले hacker1 में जाएगा, वहाँ पे रिकॉन का फोल्डर चेक करेगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ apt-get install tree, ओके, बल्कि ls करवा लेते हैं, यहाँ पे हम करवा लेते हैं hacker1.com। अब यहाँ पे hacker1.com की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक रिकॉन की डायरेक्टरी है, रिकॉन के अंदर HTTPX की डायरेक्टरी है, ठीक है, और न्यूक्लियर की डायरेक्टरी हमने क्रिएट करवा ली। अब अगर मैं आपको न्यूक्लियर स्कैनर दिखाऊं तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो हमने अपनी recon.sh की फाइल के अंदर भी दिया है कि डोमेन है, डोमेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जा रहा है। तो इसकी वजह से हम तमाम फंक्शंस को इस तरह भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप बार बार तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट ना करवाएं, खाली न्यूक्लियर को ही स्कैन करवाएं, तो आप ये भी काम करवा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ न्यूक्लियर स्कैनर और मैं कहूँ hacker1.com, या हम चले आते हैं टीमक्स के अंदर ताकि हम मल्टीपल अपने टर्मिनल्स को ओपन करवा सकें। न्यूक्लियर स्कैनर hacker1.com और हिट एंटर। अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। हम देख लेते हैं यहाँ पे जाके क्या किसी तरह का कोई फोल्डर या कोई फाइल क्रिएट हुई है। रिकॉन और न्यूक्लियर का फोल्डर था ls, यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है cvs.txt। यहाँ पे कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमें पता है कि ये वल्नरेबल नहीं है। फ़िलहाल करवा लेते हैं इसको कैंसिल, विच मीन्स कि जो हमने अभी एक फंक्शन लिखा है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमें एक फ़ंक्शन की कन्फर्मेशन हो गई है, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन डन हो चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, हम वेबएक से वेबएक URL का जो इन्फॉर्मेशन है वो फैच करवाएंगे। किस तरह करवाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आप हर चीज़ को सही तरह देख सकें। वेबएक डेटा, ठीक है, इस वेबएक का फंक्शन क्रिएट करवा लेते हैं। और अब यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। अब जैसे कि हमने domains.txt, यहाँ पे एक चीज़ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि जैसे कि हमने HTTPX, अगर मैं आपको hacker1 दिखाऊँ, hacker1, रिकॉन और HTTPX, क्योंकि वेबएक के लिए आपको HTTPS HTTP नहीं देना होता, तो आपने क्या काम करना है, hacker1 और domains.txt के अंदर जो फाइल हैं ये वैलिड है नहीं है, आप तमाम इसको पास करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे पास करवा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने domains.txt की जो फाइल है ये सबसे पहले इन्यूमरेट करवा ली थी, ऊपर रिजॉल्व करवा ली थी। तो हमें पता है कि ये जो फाइल हमारी यहाँ पर क्रिएट हुई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैलिड डोमेन हैं। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ की टेंशन नहीं है कि हमारे पास किसी तरह का कोई फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। हमने सेव करवा लिया, यहाँ पे इसको कॉल करवा लें नीचे, इन केस अगर हमारा जो डेटा है वेबएक डेटा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या यहाँ से करवाना चाहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। हम चाहते हैं कि वेबएक डेटा जैसे ही हम फैच करवा लें, उसके बाद फैच करवाने के बाद वेबएक URLs, इसको कॉपी करवा लेते हैं और hacker1 में चलते हैं, hacker1 domains.txt वेबएक URLs, और हमने करवाया वेबएक URL। अब हमें यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर करवा लेते हैं। तो हमारी इतनी कमांड बिल्कुल सही है वेबएक URLs की। अब हम यहाँ पे क्या काम करवा सकते हैं, अब जो भी हमें यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं हम चाहें तो उससे फ़िल्टर करवा सकते हैं। हमें क्या क्या फ़िल्टर करवाना होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ तो
वेबएक्स से हमें जब कोई चीज़ मिलती है, या मैं दोबारा एक कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे SVG की फ़ाइल मिल रही है जो हमारे किसी काम की नहीं है। ICO आइकन की फ़ाइल है, हमें कोई किसी काम की नहीं है। .css और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अगर हम चाहें तो यूज़ में ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इसे कंसीडर करते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन नोट कर लेते हैं, लाइक SVG, PNG, इसको इस तरह करवा लेता है, PNG, JPEG और SVG के अलावा ICO। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको करा कट, वेबएक्स के बाद हम यहाँ पे TT करवा लेते हैं, T, और एक और फंक्शन क्रिएट करवा लेते हैं यहाँ पे, या सॉरी फोल्डर क्रिएट करवा लेते हैं रिकॉन का। यहाँ पे हम गए डोमेन रिकॉन वेबएक, ठीक है। यहाँ पे एक वेबएक का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने क्या काम करना है, हमने जाना है यहाँ पे, इसको आउटपुट करवाना है कहाँ पे, वेबएक के अंदर, temp.txt के अंदर। अब यहाँ पे इसका जो भी आउटपुट होगा वो temp.txt की डायरेक्टरी के अंदर आ जाएगा, txt temp के अंदर सेव हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ से चीज़ों को करवा लें फ़िल्टर। फ़िल्टर किस तरह होगा, हमने कैट करवाना है, कैट करवा लिया, और ई ग्रिप करवाना है। ई ग्रिप क्या काम करता है, एक्सटेंडेड ग्रिप है, -v फॉर इन्वर्स। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो उसको इन्वर्स परफॉर्म करवाएगा ऑपरेशन। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि हम गए रिकॉन के अंदर, मैंने कहा वेबएक, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए वेबएक के अंदर, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है, कहा domains.txt, वेबएक URLs, t और temp.txt। ये कमांड एक्चुअल के अंदर है जो कि हमने अपनी फंक्शन के अंदर ऐड करवाई है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ वेबएक से डेटा फेच हो जाएगा, कुछ चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब उसके बाद हम करवाएंगे उसको फ़िल्टर। फ़िल्टर किस तरह करवाएंगे, अब ये आ जाना चाहिए हमारे पास temp.txt के अंदर। अभी आ चुका है हमारे पास temp.txt डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं लेस करवा के, तो अब हमारे पास कुछ एक्सटेंशन है यहाँ पे, जैसे कि ये एक्सटेंशन है। हमें पता है कि ये कुछ एक्सटेंशन हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, तो हम वो नहीं चाहते अपने आउटपुट के अंदर होना, लाइक TTF, इसको कॉपी करवा लें। हमने यहाँ पे इसको कॉपी करवा लिया, और SVG, EOT, क्योंकि ये जो है ये तमाम जंक डेटा है, और जंक डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे हमें किसी तरह की कोई वल्नरेबिलिटी मिलने के चांसेस नहीं है, तो इससे बेहतर है क्योंकि हम इसको फ़िल्टर करवा लें और ये हमारे रिज़ल्ट के अंदर फिर ना सेव हों। ओके, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा चीज़ें हैं .jpeg, .jpg, .svg, डॉट के साथ लगा रहे हैं हम, .css, और भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ICO की एक्सटेंशन एक है, वो भी ऐड करवा लेते हैं, .ICO। लेट्स सपोज के ये जो एक्सटेंशन हैं ये गुड इनफ है, हमें इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे, हमने कहा कैट temp और एक्सटेंडेड ग्रिप -v। v क्या काम करता है, v करवाता है रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म। हमने क्लोज करवा दिया। सबसे पहले इसको हम ऐड करवा देंगे ये पाइप का सिंबल, ये और का काम करता है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे मोर देन वन कंडीशन दे रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों पर आपने जो भी हमने एक्सटेंडेड ग्रिप के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है वो परफॉर्म करवाना है, और डॉट को आपने रिप्लेस करवा देना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। डॉट के साथ आपने लगाना है बैकस्लैश, क्योंकि डॉट यहाँ पे काम करता है रेगुलर एक्सप्रेशन का और उसका एक डिफरेंट मीनिंग बन जाती है। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम यहाँ पे बैकस्लैश इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। ओके, हम यहाँ पे तमाम जगह पे बैकस्लैश ऐड करवा रहे हैं ताकि हमें हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही हो जाए। अब ये देखें, अब हमारे पास जो आउटपुट आया वो काफ़ी क्लीन आया है। तो हम फिलहाल इसको कॉपी करवा लेते हैं, एक्सटेंडेड ग्रिप को कॉपी करवा लिया हमने यहाँ पे और पेस्ट करवा दिया। और दूसरी चीज़ जो हम करवाना चाहते हैं वो हम करवाएंगे स्ट्रीम एडिटर के जरिए तो 3, और हम चाहते हैं पोर्ट 80 को रिप्लेस करवा दें विथ नो वैल्यू। एक काम और भी हम करवाएंगे, हम चाहते हैं कि
आई थिंक दिस इज़, यहाँ पे :443 को रिप्लेस करवा दें विद नथिंग। सबसे पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करवा के। नैनो, ओके, नैनो टेम्प डॉट txt यहाँ पे 80 करवा लेते हैं और 443 करवा लेते हैं, ताकि हम इस कमांड को यहाँ पे मैन्युअली चेक कर लें कहाँ पे गई कमांड्स। ठीक है, अब अगर ये कमांड सही होगी तो फिर हम इसको अपनी स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करवा लेंगे। अब हम यहाँ से क्या काम करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो अभी हमने मैन्युअली पोर्ट 80 और 443 यहाँ पे ऐड करा था फाइल के अंदर, फिल्टर हो जाए। और चेक करवा लेते हैं यहाँ पे लेस करवा के। ठीक है, अब वो यहाँ पर नहीं है, 80 और 443 की फाइल हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो मतलब हमारी ये जो कमांड है वो बिल्कुल सही है। तो इन दोनों कमांड्स का हम बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं। कॉपी करवा लें और recon.sh के अंदर आ जाएं। एक ग्रिप के अंदर हमने इसको पेस्ट करवा दिया। ठीक है, और एक ग्रिप यहाँ पे हमने परफॉर्म करवा दी सेट के अंदर हम स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, अब अगर हम ये दोनों चीज़ों का एक साथ रन करें तो क्या ये एग्जीक्यूट हो रही है? ये मैं आपको बहुत बेसिक तरह से दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ काम इस तरह नहीं होता। हम जब एक चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम उससे फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक है, हमारी कमांड बिल्कुल सही काम कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखें या फिर हम लेस करवा लेते हैं, क्या हमारी यहाँ पे पोर्ट 80 और 443 भी है और तमाम एक्सटेंशन भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा कंफर्म कर लेते हैं देख के। अब यहाँ पे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं, अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं बहुत क्लीन आउटपुट की शक्ल के अंदर। अब हम क्या काम चाह रहे हैं, हमने कहा सॉर्ट यू, ताकि जो भी डेटा हो वो सॉर्ट होकर हमारे पास आ जाए और डुप्लीकेट्स अगर हों तो वो यहाँ से रिमूव हो जाए। सॉर्ट यू के बाद हम क्या चाहते हैं, हमने इसको करवा दिया रीडायरेक्ट हम इसे कहाँ करवाएंगे, हमने कहा कॉपी, यहाँ फिर करवा लें इसको यहाँ से कॉपी और वेबएक valid.txt। अब यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रीडायरेक्ट हो जाएगी कहाँ पे, valid.txt के अंदर। तो हमारा आ गया ये वेबएक का फंक्शन। अब जब वेबएक का फंक्शन आपके पास आ गया, लेट सपोज के हमने ये पूरी कमांड कॉपी कर ली और यहाँ पे हम करवा लेते हैं इसको एक बार एग्जीक्यूट और हमने कहा ठीक है ls, और यहाँ पे किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है। इन केस अगर अब यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी सही, यहाँ पे जो पाथ है वो हमने valid.txt देना है, क्योंकि हम करंट डायरेक्टरी के अंदर है। करंट डायरेक्टरी के अंदर हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है। हमने कहा एंटर ls valid.txt। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वैलिड फाइल्स आ चुकी हैं। वैलिड से मुराद ये कि ये तमाम वो फाइल्स हैं जो कि वेबएक से हमें मिली हैं। अब तक हमें नहीं पता कि ये अगर हम इसको विजिट करें तो क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे temp.txt को रिमूव करवाना चाहें तो रिमूव भी करवा सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको रिमूव नहीं करवाते। हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़े बाद में। अगर आप चाहें तो इसको रिमूव करवाने के लिए तो आप यहाँ पे रिमूव करवा सकते हैं और फाइल का नाम दे दें यहाँ से, तो ये यहाँ पे फाइल रिमूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फाइल रिमूव हो जाएगी और ठीक है, अब हमारी जो कमांड है वो बिल्कुल सही लगी देखने में। अब जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे चाह रहे हैं करवाना, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं दोबारा से valid.txt आ गई। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये दो स्टेप्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट, और अब हम चाहते हैं कि वैलिड डेटा फाइंड करना। वैलिड डेटा हम किस तरह फाइंड करवा सकते हैं, फफ के थ्रू, वो भी देख लेते हैं। कौन और आ जाते हैं यहाँ पे फफ या फजर, क्योंकि मैंने अपने पास इसका नाम चेंज करके फजर रख दिया है, क्योंकि फफ याद करना थोड़ा और यूज़ करना मुश्किल होता है। आप चाहें तो रीनेम करवा सकते हैं इसको। आ जाते हैं यहाँ पे और वैलिड URLs, और हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करवा लिया। एज यूजुअल कॉपी करवा लें फंक्शन को, कॉल करवा लें, ताकि इन केस हम इसको कॉल करना ना भूल जाएं। अब क्योंकि हमारे पास एक बिल्कुल वैलिड पाथ आ चुकी है, वैलिड पाथ ये है डोमेन की, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम कहेंगे
फजर डैश सी डैश यू, और यहाँ पे हम फर्स्ट करवाना चाह रहे हैं। फर्स्ट हम क्या करवाएंगे, डैश डब्ल्यू, और ये पाथ है जिसको हम फर्स्ट करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि सॉरी, फजर डैश सी डैश यू फर्स्ट डैश डब्ल्यू वैलिड डॉट टी एक्स टी डैश एम सी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ एच, तो यहाँ पे एम सी स्टैंड फॉर मैच समथिंग, मैच स्टेटस कोड। हम क्या 200 का जो कोड है उसको मैच करवाना चाह रहे हैं। icon.sh सही, 200 का डैश आउटपुट फॉर्मेट CSV डैश ओ, वो हम कहाँ पे करवाएंगे, आउटपुट करवा लेते हैं urls.txt। या फिर एक काम हम और भी करवा सकते हैं कि अपनी फाइल के अंदर वैलिड की जगह हम इसको करवा दें webpack.txt। इससे होगा ये कि webpack.txt, इनके सब हमने कोई मिस्टेक ना कर दियो। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं URLs की जगह अब हम इसको करवा लेते हैं valid.txt, क्योंकि अब ये हमारे पास valid.txt की फाइल आनी चाहिए। वैलिड टेम्प क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, चेक कर लेते हैं रन करके। अब हमारे पास कितना रिजल्ट आ चुका है, वैलिड टेम्प.txt। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह का रिजल्ट आ चुका है। कॉपी करवा लेते हैं इसको और पेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसको अपनी स्क्रिप्ट में ऐड करवा लेते हैं। फजर डैश सी डैश यू फर्स्ट डोमेन रिकॉन वेबैक डॉट टी एक्स टी डैश ओ एफ फॉर CSV आउटपुट चाहते हैं, डैश ओ आउटपुट हम चाह रहे हैं। इसका आउटपुट हम कहाँ पे चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं हम इसी डायरेक्टरी के अंदर वेबैक, और हमने कहा वैलिड डैश टेम्प या temp.txt। हमने इसको टेम्प इस वजह से कहा है कि अब जो हमें यहाँ से आउटपुट मिला है ये कुछ रीडेबल नहीं है, हम चाहते हैं इसको रीडेबल करवाना। वो रीडेबल हम किस तरह करवाएंगे वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने कहा वैलिड, और सबसे पहले तो हम इसको वैलिड को चेंज करवाएं webpack.txt के अंदर, ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। valid.txt, ठीक है, अब ये फाइल आ रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से तमाम सिर्फ वो आउटपुट मिले जहाँ पर HTTP आ रहा हो, ताकि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो फिल्टर हो जाए। फर्स्ट लाइन के अंदर किसी भी तरह का कोई HTTP या S की कोई कमांड नहीं है। ये हमने कहा HTTP, यहाँ पे फर्स्ट लाइन रिमूव हो चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाके आपको दोबारा से करके दिखाऊं तो अब यहाँ पर फर्स्ट लाइन हमारी रिमूव हो चुकी है जो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, फर्स्ट लाइन के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरी पहली कमांड है, पहली जो लाइन है यहाँ पे, वो मैं फ़िल्टर करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि पहली कमांड क्या है हमारी, जो भी हमने वेबैक से फेच करवाई थी वो एज इट इज़ हमने पास कर दी थी फर्स्ट के अंदर। उसको हम फेच किस तरह करवाएंगे, ऑक के थ्रू। ऑक के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे डैश एफ और हम कह देंगे कॉलन नहीं सॉरी कॉमा, फाइल सेपरेटर डैश एफ के अंदर वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और फिलहाल इसको करवा देते हैं क्लोज। डैश एफ क्या काम करेगा, इसको सेपरेट कर देगा वैल्यू को। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, हमने कहा प्रिंट और 1। अब हमारे पास सिर्फ वो आउटपुट है जो कि बिल्कुल क्लीन आउटपुट है हमारे पास, मतलब अब किसी भी तरह का जंक इसके अंदर नहीं है। तो अगर हम इसको यहाँ पे कर्ल करवाएं तो हम इसको देख सकते हैं कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलेगा। तो ये फ़ायदा है इसका। अब ये कमांड हम कॉपी करवा लेते हैं, कैट वैलिड तो हमने करवा लिया ग्रिप और कॉपी। चलते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, recon.sh हमने कहा ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैट करवाएंगे। कैट किसको करवाना है, हमने कैट करवाना है इस पाथ को जो हमने यहाँ से हासिल करी है फर्स्ट कमांड से। ग्रिप करवा लें HTTP और यहाँ पर हमें इसको सेंड करना है कहाँ पे, valid.txt को। अब तक यहाँ पे हमारे पास किसी तरह की कोई वैलिड की कमांड नहीं थी। ठीक है, अब हमारे पास valid-temp की फ़ाइल थी, इसको हम रिमूव करवा लेंगे ताकि किसी भी तरह का फोल्डर के अंदर
जंक डेटा हमारे पास ना हो, और अगर हम बाद में रिव्यू करना चाहें मैन्युअली किसी चीज़ को तो वह हम रिव्यू कर सकें, हमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये आ गई चीज़ हमारे पास मैन्युअली। वेबएक का डेटा आ गया, वेबएक वैलिड यूआरएल्स, और ठीक है सही है, ये आ गई चीज़ है वैलिड यूआरएल्स। कॉपी करवा लेते हैं इसको। अब एक बार चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, ls, और न्यूक्लियाई को हम रिमूव करवा लेते हैं कि हम चाह रहे हैं इसको टेस्ट करना, क्या ये एक्चुअल में काम कर रही है, क्या ये एक्चुअल में काम नहीं कर रही है। इससे हमें एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। नाम क्या दिया हुआ है हमने, न्यूक्लियाई की जगह हम कर देते हैं वेबएक scanner.sh। मीनिंगफुल नाम होता है, याद रखने में आसानी होती है, उसका और कोई मकसद नहीं है। मैंने कहा वेबएक और hackerone.com। अब अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक हमने नहीं की होगी तो हमें यहाँ से एक बिल्कुल क्लीन आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि हमारी कमांड बिल्कुल यहाँ तक सही है, वैलिड यूआरएल्स, अब यहाँ पे जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है यहाँ तक वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी कमांड होगी ये वाली एग्जीक्यूट, और इन दी एंड हमें यहाँ पे एक क्लीन आउटपुट मिल जाएगा वेबएक डेटा का। देन फर्दर ही हमारा वैलिड यूआरएल का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमें मजीद चीज़ों को फिल्टर करके दे देगा। इन दी एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लीन आउटपुट आ जाएगा वेबएक डेटा का। तो ये हो गए हमारे पास 7 स्टेप। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, इसके बाद चाहते हैं कि हम GF के पैटर्न को इस्तेमाल करें और डिफरेंट यूआरएल्स को एक्सट्रैक्ट करवा लें। तो फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पे GF पैटर्न्स, तो थोड़ा और नीचे लेके आ जाएं ताकि आप देख सकें यहाँ पे। और ठीक है यहाँ पे, ठीक है अभी भी ये एग्जीक्यूट हो रही है। फिलहाल जब तक हम अपनी स्क्रिप्ट कंप्लीट करते हैं, इसको बैक पे हम रन होने देते हैं। और GF पैटर्न्स, GF पैटर्न हमने अब पेस्ट करवा दिया। देन व्हाट नेक्स्ट, GF का हम कमांड कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, GF XSS। ये पैटर्न आपके पास पैटर्न की डायरेक्टरी में होने चाहिए। अगर आपके पास ये पैटर्न की डायरेक्टरी में नहीं होंगे तो फिर ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो ये पाथ है जहाँ पे तमाम पैटर्न्स हैं, तो ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ओके डैश, अब देख लेते हैं ये बैकएंड पे काम करे तब तक। GF XSS, और यहाँ पे हम जिस पाथ पे करवाना चाह रहे हैं valid.txt, अब यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, और मिस्टेक है कुछ यूँ कि ये हम यहाँ पे valid.txt करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे valid.txt के अंदर ही इसको देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे काम का है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें किसी ना किसी तरह का एरर मिल जाएगा। और टी करवा लेते हैं। टी करवाने के बाद हम जो भी आउटपुट होगा, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन या एक फोल्डर और क्रिएट करवा लेते हैं रिकॉन के अंदर, रिकॉन और GF, ताकि जो भी डेटा GF का हो वो GF के ही फोल्डर में जाए। GF recon /GF XSS.txt। अब अगर यहाँ से हमें कुछ मिलेगा तो वो इस ही फोल्डर में जाएगा। आप चाहें तो इस तमाम चीज़ को इन्यूमरेट करवा सकते हैं फॉर लूप के थ्रू। अब मैं अगर फॉर लूप दिखाऊंगा तो शायद आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो जाएं, तो फिलहाल हम बहुत सिंपल सी चीज़ रख रहे हैं अपने पास। यही कमांड आप दोबारा एग्जीक्यूट करवाएं और यहाँ पे आप करवा दें SQL.txt, और यहाँ पे आप पैटर्न का नाम दे दें SQL, और इस तरह तमाम चीज़ों को आप 1 बाय 1 करवा सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, रिपोर्ट्स यहाँ पे तमाम आ गई हैं। फिलहाल इसको करवा देते हैं Ctrl+C, ये हो गया कैंसिल। अब अगर हम जाएं HackerOne के अंदर, HackerOne में CD रिकॉन के अंदर जाते हैं, वेबएक के अंदर ls webek.txt। ठीक है, वेबएक की तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अगर हम उसे रन होने देते तो हमें बहुत सारी और चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिलहाल हम क्या काम करेंगे, हम चाह रहे हैं इसको फॉलो करवाना GF पैटर्न को। चलते हैं अपने आखिरी फंक्शन की तरफ। मैं कहा ls
और ls करवा लिया हमने वेबएक, ठीक है। अब फ़िलहाल इसको करवा लेते हैं रिमूव तमाम चीज़ों को, और ख़ाली इस एक फंक्शन को रन करके चेक कर लेते हैं क्या ये सही तरह रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि क्योंकि सबसे पहले हम मैन्युअली क्रिएट करवा लेते हैं HackerOne के अंदर, रिकॉन के अंदर एक डायरेक्टरी GS की, वरना एक कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन जब आप अपनी स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपको डायरेक्टरी कोई भी मैन्युअली क्रिएट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फर्स्ट रिकॉनेसेंस प्रोसेस के अंदर जब हम इन्यूमरेशन कर रहे होंगे डोमेन्स की, तभी तमाम फोल्डर क्रिएट कर देगा। DPS पे आ जाते हैं और क्या नाम है, मूव करवा लेते हैं हम इसको वेबएक को, कहाँ पे, patrons.sh और hackerone.com। नो सच पैटर्न का मतलब ये कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। GF SQL लेट्स सी, CD HackerOne रिकॉन वेबएक डेटा XSS ls करवा लेते हैं GF XSS webback.txt अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे हमने valid.txt, ठीक है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन रन करवाया है वो कंप्लीट नहीं है। दोबारा देख लेते हैं एक बार पैटर्न्स को, और जो फाइल एक्चुअल के अंदर वहाँ पर इस वक्त है उसका नाम है webback.txt, तो इसको फ़िलहाल चेंज करवा लेते हैं webback.txt। ये हम सेपरेट फंक्शन चेक कर रहे हैं। जब आप इसको तमाम फंक्शंस को एक साथ रन करेंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ आपको मैन्युअली फाइंड करके ला देगा। hackerone.com, ठीक है। अभी हमारी कमांड सही तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। नो सच पैटर्न मतलब हमने अभी भी कोई ना कोई मिस्टेक करी है। webback.txt पॉसिबल है कि हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की हो। SQL रिकॉन या HackerOne रिकॉन ls वेबएक ls में आ जाते हैं, ठीक है। ls करवा लिया हमने, GF की फोल्डर में आ गए, और यहाँ पे हमारे पास SQL.txt मतलब हमारी ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। XSS.txt, तो अब हमारी ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में बेसिक फंक्शंस हैं recon.sh के। दोबारा रीचेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं करी। valid.txt, अब अगर मैं इस फाइल को अपने पास एग्जीक्यूट करवाऊँ दोबारा से, और ls करवा के देख लेते हैं। पैटर्न्स को हमने रिमूव करवा दिया, रिमूव valid.txt, ठीक है। valid.txt को भी रिमूव करवा देते हैं यहाँ पे। इवन के HackerOne को भी हम यहाँ पे रिमूव करवा देते हैं, ओके। और रिमूव recon.sh रिमूव करवा दिया हमने। दोबारा से क्रिएट करवा लेते हैं recon.sh, तमाम हमने चीज़ें पेस्ट करवा दी यहाँ पे, और चेंज मोड प्लस recon.sh। अब हमने कहा recon.sh hackerone.com। अब चेक कर लेते हैं, अब ये वही काम करेगा जो हमने अपनी पहले फेज़ के अंदर बात की थी कि सब डोमेन को इन्यूमरेट करवाना, एक्टिवली इन्यूमरेशन परफॉर्म करवाना, रिजॉल्व डोमेन्स परफॉर्म करवाना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल में करवा देगा परफॉर्म हमारी तरफ से। हमें मैन्युअली कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा दूँ जो शायद आपकी नॉलेज में ना हो। ये एक टूल है chaos-d hackerone.com, टोकन नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पर मैंने API टोकन नहीं दिया हुआ। चलते हैं अपने, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ -d att
कॉम। तो ये बहुत ही फास्ट हमें काफ़ी सारी चीज़ें ला के देगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये ऐड नहीं किया था, ये मैंने उसके बाद देखा है। और इसके लिए आपको API की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इनकी प्रोजेक्ट डिस्कवरी को, तब जाके वो आपको इसकी API की प्रोवाइड करेंगे। उसके बगैर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा टूल है, आप इसको अपनी ऑटोमेशन में ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोबारा से एग्जीक्यूट हो रहा है। फिलहाल देख लेते हैं, ये तमाम काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या चीज़ है जो कि ऐड करवाना चाह रहे हैं। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं जो आप चाहते हैं ऐड करवाना, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या काम करने वाले हैं, हम पार्ट 3 में मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम क्या काम करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे तमाम अपनी बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म करवा ली है, और मज़ीद क्या चीज़ है जो हम करवा सकते हैं। लेट्स सपोज के हम स्क्रीनशॉट्स लेना चाह रहे हैं। 10 हम डोमेन्स को IP में रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं, और 11 ये चीज़ है जो कि काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन IPs के ऊपर हम मास स्कैन प्लस Nmap रन करवाना चाह रहे हैं, और उसको हम चाहते हैं कि बहुत क्लीन आउटपुट के अंदर देखें। और 12 इसके अलावा हम और क्या करवा सकते हैं। ये बेसिक एक्टिविटी जो कि हम अमूमन पेश कर अपनी एक्टिविटीज़ में देखते रहते हैं। जब ये तमाम काम हम कर सकते हैं, तो हम एक चीज़ और भी है जो मैंने आपको नहीं बताई कि HTTPX के थ्रू हम एक बहुत ज़रूरी काम अक्सर नहीं करते, लाइक TLS प्रॉबिंग। TLS प्रॉबिंग से हमें काफ़ी सारे सीड डोमेन मिल जाते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको रिमूव करवा लेते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ http.com, और अगर मैं इसके ऊपर HTTPX के साथ TLS प्रॉब भी करवाता हूँ, तो सर्टिफिकेट से ये डिफरेंट सीड डोमेन मुझे प्रोवाइड करता है, फाइंड करके देता है। लाइक att.net, ये भी इसका डोमेन है। attcompute.com, ये तमाम डोमेन हमें इस तरह के प्रॉबिंग से मिल जाता है। और दूसरी चीज़ हम क्या करवा सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि सेव रिस्पॉन्स, जो भी इसका रिस्पॉन्स हो वो सेव करवा लो, ताकि हम मज़ीद उसको देख सकें। ठीक है, ये 2 काम हम करवाएंगे यहाँ से। तो कॉपी करवा लेते हैं, तो सेव करवा लेते हैं सबसे पहले। और ठीक है, प्रॉबिंग आ गई, सेव रिस्पॉन्स करवा लिया हमने। 13 हम चाह रहे हैं मैक को यूज़ करना। मैक का बहुत प्यारा टूल है, बाय टॉम नॉम नॉम। मैक क्या काम करता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको। मैक कहता है कि मैक डैश, और यहाँ पे जो भी आपने डोमेन आपके हैं HTTPS की सर्विस जिन पे चल रही है, वो आपने मेंशन करने हैं। और यहाँ पे आपकी आउटपुट डायरेक्टरी आ गई। या मैं आपको अगर ये रन करके दिखा दूँ तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इन मीन वाइल जब तक हमारा ये प्रॉबिंग का सिलसिला चल रहा है। ओके, टेम्प मैक डायरेक्टरी डेमो, और ठीक है, मैंने कहा मैक डैश, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस भी चीज़ को हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि प्रॉप करवाना, अपनी रिक्वेस्ट भेजना, हम भेजेंगे। रूट करवा लिया। रूट के बाद हम बग हंटिंग att.net, सॉरी टारगेट att.net के अंदर हमने कहा HTTPX, और यहाँ पे आ गया हमारा आउटपुट का फोल्डर -L फॉर रीडायरेक्शन। ये एक बेसिक सी चीज़ है। जो काम हम यहाँ पे करवा रहे थे TLS प्रॉबिंग के थ्रू, TLS प्रॉबिंग के साथ हम करवा रहे थे सेव रिस्पॉन्स। अगर हम यहाँ पे सेव रिस्पॉन्स ना करवाएं और वो रहने दें, और ये काम हम मैक के थ्रू करवाएं, तो ये आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि मैक के अंदर हम अपने कुछ हेडर्स को भी भेज सकते हैं, और शायद ये काम हम HTTPX से नहीं करवा सकते। आई एम नॉट श्योर। लाइक दिस रेफरर के अंदर हमने कहा, या रेफरर में हमने कहा musafkhan.com-h, और यहाँ पे कहा हमने यूज़र एजेंट मुसफ़ खान ब्राउज़र। और अब अगर मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं कर रहा तो हम इंटर करवा सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हैं, जो भी इसका आउटपुट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट फोल्डर के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद हम मैनुअली चीज़ों को क्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, CD करवा ली हमने, डेमो में आ गए, CD डेमो LS, आउटपुट का फोल्डर आ गया है, LS करवा लें।
अब हमारे पास तमाम चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रॉबिंग करवा सकते हैं, लाइक दिस। प्रॉबिंग हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या काम करवा रहे हैं, हम चीज़ों को फाइंड करवा रहे हैं। लेट्स सपोज कि मुस्तफ़ा खान की जो क्वेरी मैंने यहाँ पे भेजी है रेफरर के अंदर, क्या वो रिटर्न कर रही है कहीं पर? उनका नहीं, मुस्तफ़ा खान की नहीं है। अब क्योंकि ये अभी कंटिन्यूस चल रहा है, काफ़ी बार आपको इस तरह से क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी मिल जाती है यूज़र एजेंट, रेफरर या डिफरेंट हेडर्स के थ्रू। अब देख लेते हैं हम अपना Ctrl+V0, ठीक है, ये काम हो रहा है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ये चीज़ें अभी हमारी फर्स्ट फेज़ के अंदर हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और ठीक है। अब हमारे जो ये वैलिड URL है यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद आखिरी पैटर्न है जो कि ये इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तब तक आप वेट करें, जैसे ही कंप्लीट होता है हम फ़ौरन से ओके तो कंप्लीट हो चुका है स्कैन। एक बार देख लेते हैं। हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह का मिला है कि एंड में नो सच पैटर्न, नो सच पैटर्न। एक बार इसको कॉपी करवा लेते हैं कि ताकि हम इसे रिजॉल्व करवा सकें। और यहाँ पे है नो सच पैटर्न। नो सच पैटर्न तब आता है जब हम पैटर्न सही नहीं देते। और हमने क्या मिस्टेक कर दी है पैटर्न देने में, सबसे पहले देख लेते हैं अपनी स्क्रिप्ट। यहाँ पे कह रहा है कि आखिरी की 2 पैटर्न में कह रहा है कि नो सच पैटर्न। हमें एक ही पैटर्न को 2 बार यूज़ किया हुआ है, पहले तो रिमूव करवा लेते हैं। SQL मतलब SQL का जो पैटर्न है वो सही तरह मेंशन नहीं किया हमने। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कहाँ पे जो हमें आउटपुट मिला है। देखते हैं, सॉरी बग बाउंड्री नो, बेसिक रिकॉन, HackerOne, रिकॉन, वेबएक, ठीक है, LS और SQL। यहाँ पे हमने valid.txt नो सच पैटर्न का मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। देख लेते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि हमने SQL यहाँ पे हम ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में जो पैटर्न है वो है SQLi का मतलब ये कि हम बार बार पैटर्न में कोई गलती कर रहे थे। SQLi valid.txt, ओके दैट्स फाइन। एग्ज़िट करवा लें, इसको भी एग्ज़िट करवा लें। अब हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं रिजल्ट्स पे। ये हमारा रिज़ल्ट है जो हमें अपनी स्क्रिप्ट की वजह से मिला है, और ये वो मिस्टेक है जो अभी हमने सही कर लिया है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। तो फ़िलहाल SQLi करवा लेते हैं। अब ये हो गई हमारी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही। तो करवा लें क्लियर, LS करवा लें, HackerOne, रिकॉन के अंदर GS LS, और यहाँ पे 2 पैटर्न बता रहा है, SQL.txt जो कि जाहिर सी बात है जब रन ही नहीं हुआ तो क्यों हमारी फ़ाइल सही तरह क्रिएट होगी, और दूसरी है XSS। देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सही तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। अब चाहें तो हम को एग्ज़िट करवा सकते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स हैं। अगर आपको इन तमाम स्टेप्स में किसी को भी फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।